है कहीं से, सिलेक्शन हो रहा है यहीं से। अब का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ा। एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। अरुण बाबू एक आयताकार तालाब बनवाना चाहता है। अरुण बाबू किसी शख्स का नाम है और वो अपने घर के बगल में यानी अपने जगह पे जहाँ उसका जमीन है या वो लेना चाह रहा है, तो वो कैसा बनाना चाह रहा है तालाब? आयताकार यानी आयत के आकार। तो यहाँ पे हम इस तरह चित्र बना सकते हैं। चित्र के अनुसार हम बना करके समझेंगे, आप सबको समझाएंगे। ध्यान देते हैं। राइट, जिसकी लंबाई कितना होना चाहिए? 40 मीटर होना चाहिए। तो क्या हम लंबाई इस वाले को बोलेंगे, इस वाले को, इस वाले को? तो एल बराबर होता है 40 मीटर। तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। और सॉरी, यहाँ भी देखिए चौड़ाई भी दिया है। चौड़ाई कितना दिया गया है? 28 मीटर। अब ध्यान देना है, अरुण बाबू को कितने एयर जमीन खरीदनी होगी। क्वेश्चन ये है कि अब अरुण बाबू जी कितने एयर जमीन उसको खरीदना पड़ेगा। और यहाँ देखिए चारों ओर जो दिया गया है 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी है आपका, यानी इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों डायरेक्शन में। तो हम एक प्रकार और एक आयत आकार बना सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि जो तालाब बनाना है उस तालाब के चारों ओर उसको रास्ता भी बनाना पड़ेगा। तो उसका रास्ता कितने मीटर चौड़ा होना चाहिए? 2 मीटर। तो ये रास्ता इसके 2 मीटर चौड़ा होंगे। अब इसमें हम मेरे हिसाब से 2 आयत दिख रहा है, तो हम बड़े वाले को अलग नाम से दर्शाएंगे और छोटे वाले को अलग नाम से दर्शाएंगे। राइट, जैसे हम इसको बोल सकते हैं ABCD, इसको बोल सकते हैं PQRS। अब क्या करना है, सड़क सहित रास्ता की लंबाई और ये सड़क सहित इसका तालाब और सड़क दोनों की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सड़क सहित आयताकार तालाब की लंबाई, आयताकार तालाब की लंबाई। तो कितना होगा देख लेते हैं। लंबाई बराबर सड़क सहित, यानी इधर सड़क है इसका भी लेंगे, और ये इधर इतना लंबाई दिया ही गया है इसका भी लेंगे, और इधर का भी है लंबाई इसका भी लेंगे। तो इधर आप देख रहे हैं 2 मीटर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 प्लस यहां से यहां तक लंबाई है 40 मीटर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 40 प्लस, और यहाँ भी दिया गया है तो इसको अगर हम आगे खींचेंगे तो ये भी 2 मीटर हो गया, तो यहाँ भी 2 मीटर लिख सकते हैं। तो लंबाई हमारा जोड़ेंगे अब 40 और 2 42, 42 2 44, तो 44 मीटर है तो मीटर। तो सड़क सहित आयताकार तालाब की लंबाई हमारा आगे निकल गया 44 मीटर। इसी तरह अब इसके चौड़ाई निकालना है, यहां लिखेंगे और चौड़ाई, चौड़ाई भी देखते हैं। ऊपर वाला कितना मीटर है? 2 मीटर, तो हम यहाँ 2 लिख सकते हैं, प्लस ये वाला कितना है? 28, यहाँ 28 लिख सकते हैं, फिर प्लस नीचे वाला 2 है तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, फिर ये मीटर है तो मीटर देंगे। अब ध्यान देते हैं, 28 2 30 होता है और 2 32, तो 32 मीटर आ गया। तो हमने अभी सिर्फ लंबाई चौड़ाई निकाला। क्या किस चीज का निकाला? सड़क सहित तालाब की लंबाई कितना आता है? तो आपके 44। सड़क सहित चौड़ाई कितना आता है? 32। तालाब की लंबाई क्लियर है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं हम सब। तो आयताकार सड़क सहित आयताकार की लंबाई भी निकाल लिया और उनके चौड़ाई भी निकाल लिया, तो हम सड़क सहित उसके क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सड़क सहित आयताकार तालाब की क्षेत्रफल लिखेंगे, सड़क सहित आयताकार
तालाब का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, राइट। तो अब ध्यान दीजिए, लंबाई कितना है हमारा, कितना आया था, 44 मीटर आया था। यहाँ लिख सकते हैं हम सब 44 मीटर लंबाई। चौड़ाई कितना आया था हमारा, 32 मीटर आया था। यहाँ पे लिख सकते हैं 32 मीटर चौड़ाई। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 44 गुना 32 करते हैं इधर, तो 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, फिर 4 तिया 12 होता है, बैलेंस एक होते हैं, 4 तिया 12, 12 एक 13 होता है। इसको जोड़िए तो 1408 आ गया आपका। तो ये 1408 जो है मीटर स्क्वायर, ये आपके आ गया सड़क सहित आयताकार तालाब का क्षेत्रफल। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है, तो निकल के कितना आया हमारा, 1408 मीटर। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अरुण बाबू को कितने एयर जमीन खरीदने होंगे। तो अभी देखो एयर के बारे में हम सब जानिए, एयर क्या होता है और कितने एयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है, ये चीज सीखेंगे। फिर प्रति वर्ग मीटर जमीन का मूल्य इतना रुपये लगेंगे या रुपया हो तो उनको जमीन पर कितना खर्च करना पड़ेगा या होगा, तो उस चीज की जानकारी लेंगे। तो अभी इतना सा लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिया, अब हमको एयर के बारे में देखना है, कितना एयर जमीन खरीदना पड़ेगा। तो देखिए 100 मीटर स्क्वायर बराबर, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर होता है, तो अतः हम लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/100 एयर। बोलिए, तो अब देखिए हमारा कितना आया था क्षेत्रफल में, 1408 आया था। तो 1408 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर इस तरह इसको लिख सकते हैं 1/100 को इधर भेज के 1408 एयर। अब ध्यान देते हैं, इसको भाग देने पे कितना प्राप्त होता है, 14.08 एयर आ गया ये। अब बताना है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो अरुण बाबू को कितने एयर जमीन खरीदनी होगी। तो लिख सकते हैं, अतः अरुण बाबू को 14.08 एयर जमीन खरीदनी होगी। ये क्लियर हो गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ये वाला आपका आंसर मिल चुका है। चलिए अब हम इसका आंसर देते हैं। तब प्रति वर्ग मीटर जमीन का मूल्य ज्ञात करेंगे। जैसे प्रति वर्ग जमीन का मूल्य दिया गया है 125 रुपये, तो उनको जमीन पर कितना खर्च करना होगा, तो जमीन का खर्च कितना करना होगा, तो हमने निकाल के रखा है 1408 मीटर स्क्वायर, उससे गुना कर देंगे कितना रुपये में, 125 में, जितना आया तो उतने ही उसको खर्च करना पड़ेगा अपने जमीन पर, राइट। तो हम लिखेंगे कुल खर्च जमीन पर कितना था, कितना हमने निकाला था वर्ग मीटर, तो मेरा आया था 1408 वर्ग मीटर गुना कितने रुपये, 125 रुपये। तो ये गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 1,76,000 रुपये। तो अब समझ में आ गया हम सबको, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए प्रति वर्ग मीटर जमीन का मूल्य 125 रुपये हो तो उनका जमीन पर कितना खर्च होगा, तो 1408 रुपये, 1408 मीटर स्क्वायर का 125 रुपया लगता है, तो उसमें गुना करने पर कितना टोटल हो जाता है हमारा, 1,76,000। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 सबका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, और जिसको इसको समझ में आ रहा है और जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें
और पहले कोशिश करें अपने से बनाने के लिए, ताकि आप देख करके नहीं बनाए, पहले अपना नॉलेज दिखाएं।